एक बार तो कनाडा में जॉब ना मिलने पर ये लगा कि कनाडा की गलती तो नहीं कर दी है, क्या वापस चलें। कोविड ने सब कुछ पोस्टपोन करवा दिया, इंक्लूडिंग माई ऑलरेडी स्केड्यूल्ड इंटरव्यूज़। इंडिया में अच्छी खासी सेटल्ड और हाईली पेड जॉब छोड़कर यहाँ पर आके डिलीवरी जॉब कर रही हूँ, क्या ये सही है? कनाडा ने जो सबसे बड़ी एक चीज़ सिखाई है कि जब तक आपको वो नहीं मिल रहा जो आप ढूंढ रहे हैं, तो उससे काम चलाइए जो आपको मिल सकता है। Hey guys, welcome back to our channel. Yes, our channel. मेरा नाम है जब एंड आप बिल्कुल सही चैनल पर है, बस आपका होस्ट बदल गया है। आपने मुझे काफ़ी फन ब्लॉग्स में देखा होगा, लेकिन कभी मैंने अपने आप को फॉर्मली इंट्रोड्यूस नहीं किया। आई एम काइंड ऑफ अ कैमरा शाय पर्सन, बट आज मेरे पास एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी आपके साथ शेयर करने के लिए। आई फाइनली गॉट अ फुल टाइम जॉब इन कनाडा। जहाँ एक तरफ कोविड में बहुत बिजनेसेस अफेक्ट हो रहे हैं, लोगों की जॉब जा रही हैं, वहीं मुझे मेरी फुल टाइम आईटी जॉब मिलना किसी मिरेकल से कम नहीं है मेरे लिए। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कनाडा में लैंड करने के बाद इन 10 मंथ्स में मैंने क्या किया कि मुझे मेरी फर्स्ट आईटी जॉब मिली, एंड विद इन लास्ट 10 मंथ्स मैंने क्या क्या किया सर्वाइव करने के लिए। कोविड ने सब कुछ पोस्टपोन करवा दिया, इंक्लूडिंग माई ऑलरेडी स्केड्यूल्ड इंटरव्यूज़। बट इन लास्ट 10 मंथ्स कनाडा ने मुझे 2 चीज़ें सिखाई। फर्स्ट, कि जब तक आपको अपनी फील्ड की जॉब नहीं मिलती तब तक आपको सर्वाइव कैसे करना है, एंड सेकेंड, आपको अगर सर्वाइवल जॉब मिल गई है उसके साथ साथ अपनी फील्ड की जॉब कैसे ढूंढनी है। No doubt most PRs bring money from India for their survival for first 6 months. लेकिन यहाँ पर आके it should be top priority to save that money, क्योंकि करेंसी रेट को देखते हुए यहाँ पर आके उस मनी को खर्च करना is big mistake. बहुत लोगों ने हमें सजेस्ट किया कि आप दिसंबर में मत जाओ, और एक तरीके से ये बात सही भी है, क्योंकि इस टाइम पर हॉलीडेज़ चल रही होती है, फेस्टिवल्स चल रहे होते हैं, यहाँ पर न्यू ईयर क्रिसमस के कारण बहुत लोग छुट्टियों पर होते हैं, जॉब मार्केट बहुत इनएक्टिव होती है। लेकिन पीआर के केस में मैंने और मेरे हस्बैंड ने कोई भी चीज़ डिले नहीं की, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारी मेडिकल की वैलिडिटी जन एंड में ख़त्म हो रही थी। सो वी डिसाइडेड टू ट्रैवल एज सून एज पॉसिबल। दिसंबर में ट्रैवल करने का हमें बाद में बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि कोविड की वजह से फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई थी। जितने भी पीआर्स थे एंड COPR अप्रूव लोग थे वो भी इंडिया में ही स्टक हो गए थे। हम दोनों चंडीगढ़ से हैं, एंड इंडिया में हम दोनों IT इंडस्ट्री में काम कर रहे थे इन गुड़गांव, वो भी एक ही कंपनी में। तो जैसे ही हमारी PR आई, वी डिसाइडेड टू ट्राई थ्रू आवर कंपनी कि हमारे यहाँ पर जॉब ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन वो प्रोजेक्ट अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता जो कि हमारे फेवर में नहीं थी। सो वी डिसाइडेड टू रिज़ाइन एंड स्टार्ट हंटिंग फॉर जॉब इन कनाडा। हम अपने रिज्यूमे इंडिया से ही कैनेडियन स्टाइल में डिज़ाइन एंड प्रिंट आउट करके लाए थे, क्योंकि यहाँ पर प्रिंट आउट्स काफ़ी कॉस्टली हैं। ऑल्दो लाइब्रेरीज में प्रिंट आउट्स अवेलेबल हैं, लेकिन कोविड की वजह से लाइब्रेरीज भी बंद हो गई थी, तो यहाँ पर हमारा प्रिंट आउट्स लेके आने का डिसीजन बिल्कुल सही रहा। कनाडा पहुँच के जैन के फर्स्ट वीक में मैंने और मेरे हस्बैंड ने जॉब्स अप्लाई करना शुरू कर दिया। जैसे इंडिया में Naukri.com है, यहाँ पर भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे Indeed.com, ZipRecruiter, Workopolis, जिसके थ्रू आप जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज आप इंडिया से आने से पहले अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल प्रॉपर्ली अपडेट करके आइए। आपका एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपके कोर्सेज, आपके सर्टिफिकेट्स सब प्रॉपर्ली अपडेटेड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लिंक्डइन प्रोफाइल को बहुत वैल्यू दी जाती है। दिसंबर 2019 में लैंड करने के बाद पहले 2 हफ्ते तो हमारे क्रिसमस, न्यू ईयर पार्टीज एंड स्नो देखने में ही निकल गए। बाय द वे, हमने पहली स्नो कनाडा में आके ही देखी। आई नो बहुत लोग सोचेंगे कि चंडीगढ़ में रहने के बावजूद कभी शिमला की स्नोफॉल क्यों नहीं देखी, बट या इट्स ट्रू। जैसे ही जैन में जॉब मार्केट ओपन हुई, हमने अग्रेसिवली जॉब्स अप्लाई करना शुरू कर दिया। यहाँ तक तो ठीक है, बट एज अ प्लान भी हम अपने बेसिक रिज्यूमेज भी लेके आए थे टू अप्लाई फॉर द सर्वाइवल जॉब्स लाइक इन रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप्स और ग्रोसरी स्टोर्स। एंड गेस व्हाट, यहाँ पर भी हमें एक ही ग्रोसरी स्टोर में जॉब मिली जिसका नाम था मेट्रो, एंड आई गॉट माई फेवरेट जॉब टू वर्क एज अ बरिस्ता इन अ स्टारबक्स इन दैट स्टोर। अब हमारी जॉब स्टार्ट हो चुकी थी, एंड अगले 2 हफ्ते में हमारी पहली सैलरी आने वाली थी इन कनाडा।
वी वर वेरी एक्साइटेड। लेकिन इसके साथ साथ हमारे बैक ऑफ द माइंड ये भी था कि हमें अपनी IT की जॉब सर्च नहीं छोड़नी है, क्योंकि यह हमारी फाइनल जॉब नहीं है। अब जैन के सेकेंड वीक में माई हस्बैंड गॉट अ इंटरव्यू कॉल फ्रॉम एन IT कंपनी इन वाटरलू, एंड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट ही नेल्ड इट। एंड टेक्निकली उनके पास लैंडिंग के 25 डेज के अंदर उनकी फर्स्ट फुल टाइम IT जॉब थी। अब एक जाने की जॉब लग गई थी, वी वर बिट रिलैक्स, बट मेरे बैक ऑफ द माइंड था कि मुझे एक IT जॉब करनी है। आई वॉज वेरी हैप्पी कि हम वाटरलू शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि वाटरलू इज़ एन IT हब, यहाँ पर और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली थी। लेकिन बाय द टाइम हमने वाटरलू शिफ्ट किया, मिड ऑफ मार्च में जाके यहाँ पर लॉकडाउन हो गया, तो थोड़ी चीज़ें और मुश्किल हो गई, हायरिंग फ्रीज हो गई एंड अपॉर्चुनिटीज़ और रिड्यूस हो गई। एंड एक बार मैं फिर से होपलेस फील करना शुरू कर दिया, और मैं अपनी सर्वाइवल जॉब तो ऑलरेडी छोड़ चुकी थी वाटरलू शिफ्ट होने के लिए। तो यहाँ पर दोबारा से सर्वाइवल जॉब ढूंढना कोविड के टाइम पे वॉज अ बिग चैलेंज। लेकिन इस दौरान मैंने एक अच्छा काम कर लिया था, मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया था। देन आई ऑप्टेड फॉर वन ऑफ द डिलीवरी सर्विसेज कॉल्ड इंस्टाकार्ट। इंस्टाकार्ट इज सिमिलर टू बिग बास्केट इन इंडिया। बिग बास्केट इज लाइक कि आपको सिर्फ डिलीवरी करते हैं, लेकिन इंस्टाकार्ट में इट्स लाइक कि आप शॉपिंग करते हैं कस्टमर्स के लिए एंड उसके बाद आपको ही डिलीवरी करके आनी है। तो यहाँ पर आवर वेज नहीं है, लेकिन पर ऑर्डर वेज है। तो आपको ऑर्डर आएगा, आपको शॉपिंग करनी है, एंड जब आप डिलीवरी करेंगे उसके बाद आपको टिप भी मिल सकती है। एंड यहाँ पर टिप्स मिलना बहुत कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर लोग स्पेशली कोविड के टाइम पर बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आप उनके लिए बाहर जाकर शॉपिंग कर रहे हैं और उनको घर बैठे उनका सामान इजीली अवेलेबल हो रहा है। तो गाइज आज बहुत ठंड है बाहर, इट्स -7 आउटसाइड। तो मैंने बहुत कोशिश की कि बाहर वीडियो बनाई जाए, लेकिन हम पहुंच गए हैं घर वापस। एंड लेट्स कंटिन्यू। मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने पूरे दिन के टाइम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। कुछ टाइम मैंने इंस्टाकार्ट को दिया एंड कुछ टाइम मैंने रखा अपने स्किल्स एनहांस करने के लिए। आई डिड कोर्सेज ऑनलाइन, मैंने सर्टिफिकेशंस की, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेट रखा, अपने रिज्यूमे में चीज़ों को हाईलाइट किया। एंड अब आप सोचिए 10 मंथ्स की स्ट्रगल एंड 60 कंपनीज में अप्लाई करने के बाद आई फाइनली गॉट 1 इंटरव्यू कॉल, और वो मुझे कैसे भी क्रैक करना था। एंड इन द नवंबर एंड आई ज्वाइंड an IT company as a project release coordinator, which was my dream job. अब बात आती है पैरामीटर्स की जो सबके दिमाग में होती है जॉब ज्वाइन करने से पहले। So first one is the package. Canada में average IT package starts from $40,000 to $45,000, which can go up to any limits depending on the individual profile. Second is stability. India के comparison यहाँ पर job stability थोड़ी कम है, लेकिन if we compare a full-time job to contractual job, full-time job में ज़्यादा stability होती है. And third one is extra benefits. गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स के अलावा यहाँ पर अगर आपकी एक फुल टाइम जॉब है तो आपके पास कंपनी इंश्योरेंस बेनिफिट्स भी होते हैं। एंड बिलीव इट और नॉट, आपके बहुत पैसे बचते हैं अगर आप एक फुल टाइम जॉब कर रहे हैं एंड आपके पास एम्प्लॉयर इंश्योरेंस बेनिफिट्स हैं। सो गाइज डोंट लूज होप इफ़ यू आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड योर ड्रीम जॉब। कनाडा में अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। कोविड है, लेकिन उसके साथ साथ पीपल आर एबल टू फाइंड देयर जॉब्स। कनाडा ने जो सबसे बड़ी एक चीज़ सिखाई है कि जब तक आपको वो नहीं मिल रहा जो आप ढूंढ रहे हैं, तो उससे काम चलाइए जो आपको मिल सकता है। आई विल ट्राई टू शेयर मोर वीडियोज़ ऑन माई न्यू जॉब एक्सपीरियंस एंड रिगार्डिंग माई ओल्ड डिलीवरी जॉब एक्सपीरियंस। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब, like, and don't forget to share with your friends. Bye bye.